कैसे बसेगा नया जोशीमठ? भू धसाव के संकट से घिरे जोशीमठ के प्रभावित परिवारों की रायशुमारी से ही नया जोशीमठ बसेगा। नया जोशीमठ, क्या यह इतना आसान है? कहना बहुत आसान है, लेकिन कर पाना बहुत मुश्किल। धामी सरकार एक मॉडल हिल टाउन बनाने की तैयारी में है, विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री चमोली के जिला अधिकारी के साथ बैठक करके नए जोशीमठ वन टाइम सेटलमेंट या किसी दूसरे विकल्प के मुद्दे पर प्रभावित परिवारों से खुद सुझाव लेना चाहती है, ताकि जल्द से जल्द उसी मॉडल पर काम किया जाए और जोशीमठ को बचाया जा सके। आज सवाल यही होगा कि एक तरफ जोशीमठ को बसाने की बात हो रही है और दूसरी तरफ सियासत सवाल खड़ा कर रही है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस का डेलीगेशन ग्राउंड जीरो पर जाकर सरकार के दावों को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ दून से लेकर जोशीमठ और दिल्ली से लेकर दून तक सियासी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले जरा इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं। जोशीमठ शहर पर भले ही अस्तित्व का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन बीजेपी दम भर रही है कि धामी सरकार भी संकल्पबद्ध है जोशीमठ की प्रभावी जनता को राहत पहुंचाने के लिए। जोशीमठ को दोबारा बसाने के काम पर सरकार फोकस कर रही है, यानी नए जोशीमठ बसाने की कवायद में अब धामी सरकार जुट गई है। दावा तो यही है, बकायदा जोशीमठ में राहत और बचाव के कामों को लेकर सरकार वहां की आम जनता से पुनर्स्थापना को लेकर सुझाव भी मांग रही है, तो वहीं विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। जो अभी 8 संस्थान वहां पर काम कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट आएगी और उस रिपोर्ट को कंपाइल करेंगे। एनडीएमए की टीम पूरा उसको देखेगी। उसके बाद जो नई जगह जिसका हम लोग कर रहे हैं, एक तो नई जगह के बारे में है कि नई जगह का ठीक प्रकार से हम लोगों को उसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ साथ किन कारणों से वहाँ पर ये हो रहा है यह भी, और जो राहत के काम चल रहे हैं उनकी समीक्षा की है उसमें, और स्थानीय लोगों के साथ जो कमेटी बनाई है डीएम ने, उनके साथ मिलकर नई जगह की तलाश और मुआवजे से संबंधित जितने भी प्रकरण है उस पर उनकी राय लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और हमारा यह भी है कि नया जो शहर बसाना है वह भी सबकी सहमति से उस पर भी काम करना है। हमारा कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ये सभी जगह तो क्रैक्स आ गए हैं, सभी जगह तो टूट फूट हो रही है। तो क्यों एक बार कहीं से विस्थापित हो गया आदमी दोबारा वैसी स्थिति में रहना चाहेगा? इसको सरकार को समझना चाहिए। और सरकार 2 साल से चुप क्यों रही? जब एनटीपीसी की टनल में पानी घुसा रेहड़ी में, तब से अगर सेफ्टी मेजर्स उठाए गए होते तो शायद आज स्थिति नहीं होती। और लोगों का यह भी कहना है कि मुख्यमंत्री बार बार एनटीपीसी को बिना जूलॉजिस्ट की रिपोर्ट आए हुए क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं, और उस बात के बारे में सरकार और उनके प्रतिनिधि ये नहीं बता रहे हैं कि जब काम रोकने के आदेश 1 तारीख को या 2 तारीख को मुख्यमंत्री ने दे दिए थे, तो 10 तारीख की रात को 2 बजे एनटीपीसी की टनल में काम कैसे हो रहा था? नए जोशीमठ की कल्पना इतनी आसान नहीं है। सरकार की सुस्ती पर भले ही विपक्ष तोहमत मढ़ रहा हो, मगर बीजेपी का तर्क है कि जो काम इतने कम वक्त में धामी सरकार ने कर दिखाया, जोशीमठ को लेकर कर पाना इतना आसान नहीं था। कांग्रेस अपनी हरकतों से बाज आए। निश्चित रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने संकल्प लिया है कि जोशीमठ को नई तरीके से, भव्य तरीके से बसाए जाने का प्लान बनाया जा रहा है। और इसके लिए हमारी चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, जो भी वहाँ पे आवश्यकताएं होंगी और जो करने योग्य कार्य होंगे उसके लिए हमारी सरकार कार्य करेगी। और जिस प्रकार से राहत कार्यों में स्वयं आदरणीय मुख्यमंत्री कल भी और आज भी वो जोशीमठ आपदा की खुद स्वयं वो समीक्षा बैठक ले रहे हैं, लगातार रात दिन उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है
कि वहाँ पे जो भी निर्णय लिया जाएगा आपदा राहत को लेकर के, वो सब वहाँ की जो जन भावनाएं हैं, जो वहाँ जो आपदा प्रभावित लोग हैं, उनकी सहमति के आधार पर ही आपदा राहत की जो वो की जाएगी, निर्णय ले जाएंगे, उनके सहमति से ही ले जाएंगे। जोशीमठ शहर पर आई आपदा की आहट क्षेत्र में बेहिसाब हो रहे विकास कार्यों का नतीजा भी है, लेकिन अब सरकार के सामने जनता को राहत पहुंचाने के साथ साथ नया जोशीमठ शहर को बसाने की चुनौती भी है। मगर सवाल ये कि क्या सियासत से निकलेगा समाधान? अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो कैसे बसेगा नया जोशीमठ, आज सवाल यही है। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें कि आज इस चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान शामिल हो रहे हैं, लखपत बड़ोला साहब, जो कि उत्तराखंड कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। हमारे साथ उमा सिसोदिया जी जुड़ गई हैं, जो कि आम आदमी पार्टी का चेहरा है, और कुछ ही देर में हमारे साथ बीजेपी के चेहरे कुंवर जपेन साहब भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लेकिन सबसे पहले चर्चा की शुरुआत लखपत साहब मैं आपसे करना चाहूंगा। लखपत साहब, जितना मैं आपको जानता हूं, समझता हूं, आपके अनुभव के लिहाज से एक सवाल को लेकर आया हूं, क्योंकि आप वहां की भौगोलिक परिस्थिति के लिहाज से वहां की चुनौतियों को भी भली भांति जानते हैं। नए जोशीमठ की कल्पना सरकार कर रही है, आपको पहली बात संदेह क्यों है? और दूसरा सवाल लखपत जी आपसे मेरा यह है कि आज की जो स्थिति है, अब कोई जादू की छड़ी तो किसी के पास है नहीं कि घुमाया जादू की छड़ी को और नया जोशीमठ बस गया। ये तो इतना आसान नहीं है ना, कि मैं गलत कह रहा हूं? लखपत जी सही कह रहे हैं जी। आपका सवाल भी तार्किक है और आपके तथ्य भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ चीजें समझने लायक है जी। आप पहली बात ये समझ लीजिए, जब विशेषज्ञ की जो कमेटी जो रिपोर्ट 2021 में आई, उसको सरकार ने दबाया क्यों? पिछले 6 महीने से कई परिवार अपने घर को छोड़ के चले गए थे। 1.5 महीने से लोग सड़कों पे आंदोलनरत थे, रात दिन सड़कों पे आ रखे थे, तो सरकार कहाँ सो रखी थी? स्थानीय विधायक के नेतृत्व में पूरा जोशीमठ प्रतिनिधित्व मंडल मुख्यमंत्री को मिलने गया, मुख्यमंत्री ने चाय तक नहीं पूछी। वो तो शुक्र है आप जैसे इस देश में प्रभावी मीडिया कर्मियों का, कि जिन लोगों ने रिपोर्ट की, नेशनल न्यूज बनी, और न्यूज बनने के बाद मुख्यमंत्री को ये लगा कि ये तो हमारी साख पे बट्टा लगेगा, और तब जाके वो जोशीमठ में हवाई भ्रमण करने चलेगी, और 1 घंटे बाद वापस आ गई। लोगों ने पूछा, लोग तो एक चीज, साधारण सी चीज चाह रहे हैं। अब इसमें सरकार को क्या दिक्कत थी? उन्होंने 2 चीजें मांग की थी कि हमें जो तर्ज वहां पर से मात्र 46 किलोमीटर दूर पे बद्रीनाथ जी हैं, उन्होंने कहा कि जो बद्रीनाथ का जो आपने मास्टर प्लान है, जो वहाँ के लिए जो आपने नियम बनाया, उसको हम पे लागू कर दीजिए। वही हमको भी वही चीज दे दीजिए जो बद्रीनाथ में दिया जा रहा, उसी कंपनसेशन को दीजिए। उसी जो बद्रीनाथ के लोगों को हटाया जा रहा, वहाँ से उनको विस्थापित किया जा रहा, उसी एवज में हम मुआवजा दिया जाए। उसमें क्या था सरकार को दिक्कत? नहीं, तो आप यही मांग कर रहे हैं ना, 1 टाइम सेटलमेंट होनी चाहिए जो बद्रीनाथ के अंदर, वही मैं कह रहा हूँ, जैसे जो बद्रीनाथ में हुआ वैसे ही होना चाहिए 1 टाइम सेटलमेंट। बिल्कुल, मैंने कहा ना आपसे कि क्योंकि यही से सरकार ने किया, और बद्रीनाथ में कर सकते तो जोशीमठ में क्यों नहीं कर सकते? दूसरी बात ये कहा गया है कि नेशनल डिजास्टर घोषित किया जाए इसको, तो उसमें क्या दिक्कत थी? देश का आखिरी ब्लॉक है, हमारा सामरिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण ब्लॉक है। वो सब बातें आप, मैं सवाल लेकर जाऊंगा, जपेन साहब भी जुड़ गए, लेकिन एक बात लखपत जी, मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रहा था, जो बात मैंने आपसे पहले भी कही, क्योंकि आप वहां की परिस्थितियों के लिहाज से सबसे ज्यादा, मुझे लगता है कि सबसे बेहतर प्रवक्ता के रूप में भी नहीं, नागरिक के रूप में भी आप मुझे बता सकते हैं और दर्शकों को बता सकते हैं। इतना आसान तो नहीं है ना जो बात मैं कह रहा हूं लगातार। तो आप सुझाव के रूप में बताइए कि यहां हम ये काम कर सकते हैं। नई टिहरी को लेकर भी तो यही सवाल उठे थे। जी जी जी, निश्चित रूप से आपने, मैं तो वहीं का रहने वाला हूँ। मैं दुर्भाग्य से, मैं जब एक चैनल पे था, अभी के जब पिछली बार तो हमारे आंसू आ गए, जो पीड़ाएं लोग झेल रहे, जो दर्द लोग झेल अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ, मुझे माँ बापों के साथ, मवेशियों के साथ, लोगों को सड़क बाहर रहना पड़ा इस ठंड में, जब बर्फ वहाँ 5 फीट की चुकी है। लोगों के होटल तोड़े जा रहे, नोटिस नहीं दिए जा रहे, लोगों की पीड़ा समझे, पुश्तों की कमाई है, मकान जा रहा, दुकान जा रहा, घर जा रहा, होटल जा रहा, और सरकार कोई मुआवजा नहीं, कोई सेटलमेंट नहीं, सीधे जेसीबी लेके तोड़ी। सुझाव ये था कि सरकार लोगों को भरोसे में लेती, और उन्होंने यही मांग की थी कि उसी ब्लॉक का जो हिस्सा बद्रीनाथ है, तो वहाँ पे 1 टाइम सेटलमेंट कर देती सरकार।
ठीक, ओके 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 कुंवर साहब, फिर उसके बाद उमा जी आपके पास आ रहा हूं। कुंवर साहब, वो ये कह रहे हैं कि नया जोशीमठ बसा पाना इतना आसान नहीं है, वो बात विपक्ष भी समझ रहा है और भौगोलिक परिस्थितियां इस बात की और गवाही भी देती हैं, लेकिन जो वन टाइम सेटलमेंट है उसको लेकर सरकार इतनी असमंजस में क्यों है? कुंवर साहब जवाब दीजिए। सरकार, तिलक जी, सरकार असमंजस में कहाँ है? सरकार ने तो पहले ही कह दिया, मुख्यमंत्री जी ने पहले ही ये बयान दे दिया कि भाई जो सेटलमेंट है या जो मुआवजे हैं, वर्तमान स्थितियों को देखते हुए जो अन्य जगह जिस तरह से मुआवजे दिए गए हैं, आवश्यकता पड़ने पर उसी तरह के निर्णय सरकार ले चुकी है। और यहाँ पीपल कोटी का क्षेत्र है या और है, पूरी तरह से जहाँ विस्थापन को लेकर जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की रिपोर्ट है उसके आधार पर राज्य सरकार काम कर रही है। और कई जगह तो उससे भी आगे बढ़कर सरकार ने निर्णय ले लिया है कि जोशीमठ के निवासियों की जान माल की सुरक्षा की गारंटी ये मुख्यमंत्री दे चुके हैं, ये उत्तराखंड की सरकार दे चुकी है। तो इसमें अब राजनीति करने के मुद्दे रह कर जाते हैं विपक्ष के पास या अन्य दलों के पास कि भाई सरकार जनता द्वारा चुनी हुई है, जनता की सरकार है। नहीं कुंवर साहब, इसमें राजनीति की बात कहां से आई? विपक्ष के इतना आप ये चाह रहे हैं कि विपक्ष जो है घरों में बैठकर जो है टीवी पर देखे कि जोशीमठ में क्या हो रहा है, या विपक्ष सरकार से सवाल पूछे, या विपक्ष ग्राउंड जीरो पर ना जाए? आप ये कह रहे हैं? चाहते हैं कि विपक्ष ग्राउंड जीरो पर भी रहे, ग्राउंड जीरो पर रहकर देखे कि सरकार क्या कर रही है। वो घर में ना रहे, वो मात्र स्क्रीनों पर मत रहे, वो ग्राउंड जीरो में रहे और सरकार की कार्यप्रणाली। जी तो ग्राउंड दुख की बात यह है, मैं आपसे कह सकता हूँ चावला जी, भाजपा के जितने प्रवक्ता हैं वो सूट बूट में पहन करके 50-50 हजार का मफलर पहन के 1.5 लाख का कोट पहन करके जोशीमठ की बात कर रहे हैं। नहीं, ये व्यक्तिगत मसला नहीं है लखपत जी, कौन कितने का सूट पहन रहा है, कितने का मफलर डाल रहा है, उससे थोड़ी ना नहीं, ये पीड़ा है। ग्राउंड जीरो की बात की जा रही, हमसे ये हमें जो रह रहे वहाँ इस बयान पर आपत्ति है, क्या दर्द है, ये लखपत की क्या पीड़ा है हमारे मन में, कितना दर्द झेल रहे हम। हमारे स्टेटमेंट नहीं है कि कमाई चले गई, पुस्तकों की खान, पुस्तकों के हमारे दुकानें चल गई, मकान चले गए, घर चले गए, सारी चीजें हमारी चले गई। इतना तो कम से कम ये संवेदना तो होनी। हम राजनीति कहाँ कर रहे? सरकार है हमारी, सरकार से मांग नहीं करेंगे, किससे मांग करेंगे? हम सरकार से कुछ मांगे, वन टाइम सेटलमेंट क्यों मुख्यमंत्री जी नहीं करते? 5,000 दे के क्या होना? मैंने सूट बूट की बात जैसे 5,000 आप बोलते हैं कि किराया दिया गया, 5,000 में होता क्या लोगों के लिए? आप बता दीजिएगा। और वो भी कोई अस्थायी समाधान नहीं है, अस्थायी समाधान किया जा रहा है। और हमारी पीड़ा को आप कह रहे कि राजनीति की जा रही, हमारी पीड़ा को कह रहे कि आप ग्राउंड जीरो में नहीं जा रहे, हमारी पीड़ा को, हमारे दुख दर्द को आप राजनीतिक रूप में जनता की पीड़ा, कोई राजनीति का कोई रूप नहीं है। और जपेंद्र जी, मैं आपको संज्ञान में ला देता हूँ, सुन लीजिए जपेंद्र जी, आपके प्रदेश अध्यक्ष वहाँ पे गए, दुर्भाग्य से वो पिछली बार विधायक थे वहाँ पर, इस समय चुनाव हारे हैं। उनसे वहाँ की जनता ने पूछा क्यों नहीं बता पाए वो क्या सरकार के पास क्या नीति, क्या सरकार की क्या दिशा है, सरकार क्या करना चाहती जोशीमठ में? वहाँ की जनता क्यों नहीं बता पाए आपके प्रदेश में? ये तो बताएं, वो वहाँ के स्थान है, वो क्यों नहीं बता पाए? क्यों लोगों के होटल दुकान तोड़े जा रहे, लोगों को नोटिस नहीं दिया जा रहा है, और इस आपदा में उनके दुकान होटल तोड़ रहे, तो क्या ये संवेदनशील सरकार है? लखपत जी एक मिनट आपदा आ रखी है, आप उनके घर तोड़े, एक मिनट। उमा जी आपका रिएक्शन और प्लीज सहयोगी से चाहूंगा ग्राफिक्स चला दीजिएगा। ओके जपेंद्र जी, आप बताएं जरा। ओके उमा जी अपनी बात रखिए, और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि प्लीज ग्राफिक्स प्ले कर दीजिएगा। देखिए एंकर महोदय, मैं इसमें सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी इस समय के हर एक मुद्दे पर एकदम एक दूसरे के एंटी खड़े हो जाते हैं, मैं इन्हीं भाई साहब से पूछना चाहती हूँ, जो कांग्रेस के मेरे भाई यहाँ पर हैं, कि 1934 में ये रिपोर्ट आई कि यहाँ पर इस तरह से जोशीमठ को नहीं बसाया जाना चाहिए अंग्रेजों के जमाने में। 1976 में रिपोर्ट आई कि जोशीमठ को नहीं बसाया जाना चाहिए, कि खतरनाक स्थिति पे जो इसका जो पहाड़ है वो खतरनाक स्थिति में है। उसके बाद कांग्रेस की भी यहाँ 10 साल सरकार रही और बीजेपी की 10 साल सरकार रही, अगला टर्नओवर इनका है। भाई मेरी बात करिए, मैं दोनों पार्टियों को बोल रही हूँ, मैं आपको भी बोल रही हूँ और आपको भी बोल रही हूँ। 10 साल आप दोनों लक्षण भाई, आप मेरी बात कंप्लीट हो जाए, जवाब बोल रहे थे। हिंदुस्तान आजाद मैं आपकी भी सरासर गलती है, कांग्रेस की भी सरासर गलती है। जैसे जोशीमठ से जब बराबर रिपोर्ट आ रही थी तो जोशीमठ को कैसे बसने दिया? आप लोगों की भी 10 साल सरकार की, आपने जोशीमठ से बसा सकते क्यों नहीं रोका? जाओगे तो देश का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस कैंप है वहाँ पर,
और उस मिलिट्री बुटोला बेस को जी- कांग्रेस ने नहीं बताना था। बुटो- आप ये बताएं, बुटोला आप क्या चाहते थे वहाँ पे मिलिट्री बेस के अंदर बसे? आप इस चीज को चाहते थे? बुटोला आप जी, ये कांग्रेस ये की सब तरफ आ बोलने जाती है। से आप ये आप इस बुटोला वाली बात जी नहीं ये करें। सब कहने से मैं आपका ये आपका जो कहता हूं कि जिन आपका रिपोर्टों की आपका बातें पाप की कम जा नहीं रही हो है, जाता, कांग्रेस का उससे पाप कम नहीं हो संज्ञान लिया जाता, है, पावर कांग्रेस का प्रोजेक्टों पाप से कम नहीं हो लेकर जाता ये सब कहने जितना से। भार वहाँ पे होना एक चाहिए मिनट। था, उस भार का सबको आकलन मालूम था करने के कि लिए सबको मालूम था कि जोशीमठ गलत उत्तर बसाव के जब आपकी सरकारें थी तो आप वहाँ पर राजनीति करने की बसा जरूरत सकते थे, नहीं तब आप थी। वहाँ पर नया शहर बसा जो सकते थे। समस्या आ ना जाए, उस आपने समस्या के बसाया और समाधान ना के लिए आज बात बीजेपी करें। बसाती। एक मिनट उमा जी, अंग्रेज लिख गए थे ना, ये बात तो सब जानते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि अंग्रेज लिख गए तो उसके बाद क्या हुआ जोशीमठ में। जोशीमठ तो मैं- छोड़िए, कहा क्या नहीं हो रहा, जहां क्या क्या लिख गए अंग्रेज। मैं वही कह रही हूँ, मेरी बात को समझिएगा जो मैं कह रहा हूँ। 1976 में ये 1976 में उमा दोबारा जी, से रिपोर्ट आई। 1976 में, मैं 2022 की बात कर रहा हूँ, जो स्थिति है मौजूदा वक्त की है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वही कह रही हूँ भाई, मैं वही कह रही हूँ। तो जब ये हमें समाधान already क्या है पता इसका? आप ये कहेंगे ठीक। कांग्रेस ने नहीं किया, आप ये कहेंगे बीजेपी ने नहीं किया। मैं ये कह रहा हूं कि समाधान क्या है मौजूदा परिस्थिति का। अब वापस तो हम देखिए, चले नहीं जाएंगे 2034 में, 1934 में जाकर खड़े हो जाए। मैं तिलक भाई, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर कांग्रेस और बीजेपी इस समय एक दूसरे के ऊपर कुठाराघात करेंगे, भाई आपने नहीं किया, आपने नहीं किया, तो मैं कहती हूँ दोनों ही सरकारें निकम्मी हैं। और इस समय जब जोशीमठ के लोग बिल्कुल आपदा के मुहाने पर खड़े हुए हैं, इस समय बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी की सरकार का जो दायित्व है वो कहीं ज्यादा हो जाता है कांग्रेस से, क्योंकि बीजेपी ने आप इस समय बीजेपी की सरकार है, सीधी सी बात है। देखिए हम लोगों तिलक ने- जी, उमा जी को वहाँ की स्थितियों के बारे में बहुत पता नहीं है। जिन चीजों को लेके इन चीजों की बातें कह रहे हैं कि लिखित रिपोर्ट से लेकर बातों पे इन्हें पता नहीं कि उसका एनालिसिस और आकलन क्या क्या हुआ है, उसके बाद किन चीजों को लेकर के वहाँ पे सर्वे हुई है। मैं एक चीज जरूर, भाई- जो आपदा आज है वहाँ पर आप समझ लीजिए कि 5-5 फीट बर्फ गिरी हुई आज, कल से लगातार बर्फ गिर रही है, लोग सड़कों पे है, लोगों के घर चले गए, मकान चले गए, दुकान चले गए। इतना सरकार से इस प्रेम समय मत दिखाइए आज पूछा जा रहा है कि इतना सरकार क्या प्रेम करे, वो मत क्या दिखाइए उत्तराखंड के लिए। एक आप मिनट, लोगों ने कुंवर साहब, उत्तराखंड कुंवर साहब। तरह से ही माना है, इतना उनको प्रेम मत लेकर सवाल दिखाइए। करते। आप लोगों की 10 साल सरकार थी, आप लोगों ने क्या किया? 1934 में क्या कर लेंगे आप? आजाद नहीं होते तो हम आप जो पल निकल गया। ये जो सवाल ना, किए मैं जाते कह रहा हैं हूँ के समस्या द्वारा, का समाधान इन्होंने क्या है? कुछ समस्या किया तो बाहर नहीं खड़ी हुई है। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट नहीं, रुकिए। इनके तो मैं जवाब एक- इसलिए एक- नहीं देती लागी, इनका तो इसलिए जवाब नहीं देना चाहता हूँ मैं। सुन लीजिए, आज ये जिस तरह की बातें कह रहे हैं, वहाँ की स्थिति आप समझ ले, बर्फ गिर रहा वहाँ लगातार, और वहाँ पे यहाँ देखोगे आप बर्फ गिर रहा लगातार, इतनी बर्फ गिर रही, लोगों के 5-5, 6-6 फीट बर्फ गिर चुका है वहाँ पर। लोगों के रहने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए एक दिक्कतें आ मिनट, रही हैं। एक मिनट, कुंवर- छोटे बच्चों को कुंवर दिक्कतें आ रही साहब, हैं। एक मिनट। आप लोगों ने क्यों नहीं वहाँ पे हम ये पूछे कि सवाल, हमारी सरकार है, सरकार से सवाल नहीं पूछे, केंद्र में, राज्य में सरकारें हमारी। लखपत जी, एक मिनट, लखपत जी, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। सरकार भाजपा को थोड़ी, हम तो सरकार की बात कह रहे हैं। तो जपेंद्र जी को उमा जी का ऑडियो नीचे, लखपत जी का ऑडियो नीचे। एक मिनट लखपत जी, एक मिनट। वाकई मसला गंभीर है, मैं समझ रहा हूं। जपेंद्र साहब, ये जो आवाजें उठ रही हैं, जो विरोध जताया जा रहा है, जो नाराजगी जताई जा रही है, क्या ये जायज नहीं है? ये तो स्थानीय लोग वहां पे अगर कर रहे हैं तो वो क्या सियासत कर रहे हैं क्या? नाराजगी भी जायज है और परेशानियां भी जायज हैं। सरकार उससे इनकार नहीं कर रही है, लेकिन सरकार जिस तरह से निरंतर वहाँ व्यवस्थाएं बना रही है, पूरा प्रशासनिक अमला है, पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, तो आपको सरकार के अच्छे कार्य की तरफ भी तो इन हमारे विपक्षी साथियों को देखना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात निकलकर यहाँ ये आई कि हमारे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता बुडोला जी ने ये माना कि हमारी सरकार है, तो हम यकीन से कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर आपकी सरकार है, आपके लिए काम कर रही है, भविष्य में भी करेगी, वर्तमान में भी करेगी, और जोशीमठ की जनता की जानमाल की सुरक्षा की गारंटी और उनकी सभी नारे नहीं जपेंद्र साहब, गारंटी देनी होती तो पहले देते ना आप, ये हालात ही पैदा नहीं होते। अब ये मत बोलिए ना गारंटी और वारंटी में फर्क होता है। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि जो मौजूदा हालात हैं, मरहम लगाने के लिए आपने क्या किया? सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आप इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आपने राहत पैकेज के नाम पर क्या दिया। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आपने वन टाइम सेटलमेंट क्यों नहीं की। तिलक जी, आप भी ये जानते हैं क्या वन टाइम सेटलमेंट कोई रातों रात होता है? वहाँ 1.5 लाख रुपया सबको दिया गया परिवारों को। सर रातों रात बुलडोजर तो खड़े हो जाते हैं द्वार पर किसी के,
और उसको कहो कि आज तुम्हारा घर गिरा देंगे हम, और फिर आप कहोगे कि वन टाइम सेटलमेंट भी नहीं करेंगे। तिलक जी हमें आप 2 मिनट का समय दे दीजिए, हमारी बात पूरी हो जाए, उसके बाद आपके आरोप और प्रत्यारोपों के लिए हम तैयार बैठे हुए हैं। अब हम बोले? सर आरोप नहीं है, सवाल पूछ रहा हूं। अब हम बोले जी। देखिए, सरकार ने त्वरित राहत देते हुए जो 1.5 लाख रुपए की घोषणा की परिवारों को, और उसमें बाकी पैसे अभी बाद में दिए जाने हैं, वो एकदम से सरकार ने राहत दी। कैंपों की व्यवस्था कर दी गई, भोजन पानी की व्यवस्था कर दी गई, और उसके साथ ही जो एक मुआवजे की सबसे बड़ी मांग थी कि उन्हें पूर्ववर्तीय विस्थापनों की तर्ज पर मुआवजा दिया जाए, वो भी सरकार ने मान लिया। अब जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है, तो निश्चित तौर पर वो उसकी जैसी रिपोर्टें होंगी, जो आगे की योजना होगी, उन योजनाओं के आधार पर सरकार बढ़ चढ़ कर आगे काम कर रही है। अपनी सरकार पर मात्र और मात्र भरोसा होना चाहिए, और सरकार को जनता की सुरक्षा की चिंता है, जोशीमठ की चिंता है, और सरकार और माननीय मुख्यमंत्री उसी तर्ज पर निरंतर आप कैंप की बात कर रहे हैं, भी बनाए हुए हैं, और उस पे कुंवर साहब आप कैंप की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस का डेलीगेशन गया, ठीक, शायद लखपत जी भी उसी में थे। कांग्रेस के पदाधिकारी गए और वहां पर बकायदा उनके प्रदेश प्रभारी शायद पहुंचे थे, लखपत जी जानते होंगे, उनके प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव भी पहुंचे हुए थे। उनके नेतृत्व में तस्वीरें प्लीज प्ले करिएगा। और वो 12 दिन पुरानी बात होगी तिलक जी, वो 12 दिन पुरानी बात होगी। अगर आपको तस्वीरें प्ले करनी है तो आप 4 दिन पुरानी प्ले कीजिए, हकीकत आपके भी सामने आ जाएगी कि कितनी अच्छी व्यवस्थाओं को लेकर सरकार, शासन प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी से वहां कार्य करा। लखपत जी कब गए थे आपका डेलीगेशन? ये कह रहे 12 दिन पहले गया था जी, 12 दिन हो गए आज। सुन लीजिए, इन्होंने 12 दिन हो गए हैं लोगों। सुन लीजिए प्रेम जी, कांग्रेस के लगातार, चाहे वो आप नेता प्रतिपक्ष हो, मान्य हरीश रावत जी हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे प्रभारी जी हो, चाहे मनीष कनौज जी हो लोकसभा, हम लगातार वहाँ पे हैं, लोगों के बीच है, लोगों के साथ है, आज भी साथ खड़े हैं, अभी भी साथ है, और यहाँ पे सारे लोग, यहाँ राजनीति की बात है। बात ये है, मैं आपसे कह देता हूँ, जो आप पीड़ाइश कह रहे हैं, बद्रीनाथ के अंदर 22 मिनट में पीएमओ ने 1 टाइम सेटलमेंट किया। आप कह रहे कि कोई जादू की छड़ी है जो 1 टाइम सेटलमेंट नहीं होगा। आप लोगों के होटल जा रहे, मकान जा रहे, दुकान जा रहे, आप उनका असेसमेंट करने के बजाय जेसीबी लेके होटल तोड़ रहे, लोगों के मकाने तोड़ने का काम। असेसमेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप बता दिए अपने दिल पे हाथ करके, लोगों को तोड़ने का आप काम कर रहे हैं, उनको कोई असेसमेंट नहीं किया। क्या है ये सरकार तोड़ने के लिए होती है, तोड़ने के लिए होती है? आप उनकी जानते हैं, हमारा लोगों के होटल तोड़ने राजनीतिक मुद्दा ना बनाते हुए चेहरा दिखाइए, मानवता का चेहरा दिखाइए, सुझाव दीजिए। दुख इस बात का है कि आप मानवता के दुख दर्द में भारतीय जनता पार्टी के साथ भयंकर आप होटल तोड़े लोगों के, उस भयंकर आपदा में लोगों के घरों को उजाड़ रहे हैं। आप सरकार है कि क्या है? आपके अंदर संवेदनशीलता है कि नहीं है? आप गलत जानकारी दे रहे हैं, किसी का घर नहीं तोड़ा गया। बता दीजिए, आप असेसमेंट करोगे नहीं करोगे? एक घर बताएं आप किसका घर टूटा, झूठ बोल रहे हैं, लोगों के असेसमेंट नहीं करते हैं, आप जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। सरकार अपना काम कर रही है, किसी का घर नहीं तोड़ा गया। आप बताइए, सरकार का बयान आ गया, माननीय मुख्यमंत्री का बयान आ गया, किसी का घर वहां नहीं तोड़ा गया है। तोड़ दो, उनके होटल तोड़ दो। आप बता दीजिए, को गुमराह कर रहे हैं, क्यों तोड़ा गया? आप झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, क्यों लगे? हमें आपने नहीं थी, लोगों को धन्य भार क्यों खड़ा होना पड़े, रात भर जागना पड़ा? क्या असेसमेंट, क्या सरकार, शासन प्रशासन में सभी व्यवस्थाएं वहाँ बनाई है। लखपत जी एक मिनट, लखपत जी मैं उमा जी के पास जाऊं, मेरे को एक सवाल का उत्तर दे दीजिए सर। क्या आपको लगता कि 2013 वाला वाकया दोहराने की सियासत के नजरिए से कोशिश की जा रही है, जहां बीजेपी के नेता, एक मिनट, जहां बीजेपी के नेता ये कह रहे थे कि सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, उत्तराखंड आना तो सर पर कफन बांध के आना, ये बातें बोली गई ना? एक मिनट लखपत जी, ऐसा तो नहीं हो रहा कि जोशीमठ के हालात को लेकर भी आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ तबाह हो गया? आप लोगों को नहीं लगता कि उत्तराखंड के लोग गलत मैसेज जा रहा है? देखिए, आप एक चीज को समझिए जी, निश्चित तौर पर बहुत गलत मैसेज जा रहा है। सुन लीजिए, 3 महीने के बाद ग्रीष्मकालीन यात्रा शुरू हो रही है, हम एक पर्यटक प्रदेश के वासी हैं, और कांग्रेस के हमारे साथियों को, प्रवक्ताओं को, नेताओं को इतनी समझ नहीं है कि पूरे देश और दुनिया में ये उत्तराखंड का क्या मैसेज दे रहे हैं।
ऐतिहासिक रहा दे रहे है हैं। और ये मैसेज जोशीमठ लोग की देना आपदा चाहते में हैं आज तक अभी काम तक एक भी करने के कैजुअल्टी बजाय नहीं हुई मीडिया है चैनलों पे रोक और लगा आप देश देते और हैं। दुनिया को ये भ्रमित कर वैज्ञानिक पे रोक लगा इतना देते हैं। रॉन्ग मैसेज देने का काम कर रहे हैं जितने क्या लोग उत्तराखंड की रोक जनता लगा को देते हैं, समाधान कोई करें। वैज्ञानिक नहीं एक मिनट मीडिया उमा जी, इस पे समाधान क्या है? सरकार ने उमा एक जी, काम किया है, सुन लीजिए। समाधान सरकार ने सिर्फ एक इस ही समय काम किया कि सरकार जो की भी ईमानदारी है। एक मिनट लखपत जी, लखपत जी एक मिनट, समाधान क्या है उमा जी? तिलक भाई, आपने समाधान पूछा है तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, इस समय समाधान सिर्फ और सिर्फ सरकार की ईमानदारी है कि सरकार कितनी ईमानदारी के साथ, कितनी संवेदनशीलता के साथ निश्चित तौर और पर कितनी सरकार अपनी पूरी जिम्मेदारी ईमानदारी से काम समझते कर हुए रही है और जोशीमठ को भविष्य में आज भी नया करेगी। स्वरूप देगी। ऐसा न हो जिस तरीके से टिहरी बांध के विस्थापितों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, 10 साल लग गए उन लोगों को नई जगह पर विस्थापित होने में और उन लोगों को मुआवजा मिलने में। टिहरी बांध के विस्थापितों का हमारे सामने एक बड़ा उदाहरण है। ये जो टाइम पीरियड है ये इतना लंबा नहीं होना चाहिए कि जोशीमठ के लोग जो है वो त्राही त्राही कर सकें। और इस समय जो हमारी सारी मशीनरी है मुख्यमंत्री जी के जिम्मेदारी में, मुख्यमंत्री जी अगुवा है इस समय हमारे प्रदेश के, मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी में जल्दी से जल्द इन लोगों का एक मुआवजा मिलना चाहिए, उनका एक वन टाइम सेटलमेंट होना चाहिए, उनको जमीनें दी जानी चाहिए और नई जमीन पर बसाने से पहले या किसी नए पहाड़ पर जोशीमठ को बचाने से पहले ईमानदारी के साथ वैज्ञानिकों का सर्वे वहां पर होना चाहिए। और अगर हमारे वैज्ञानिक जो हैं कहते हैं कि यहाँ नहीं बसाया जा सकता तो उसको मानना पड़ेगा सरकार को कि यहाँ नहीं बसाया जा सकता। अगर हमारे जोशीमठ को चिन्हित करने की बात आ रही है लखपत जी, उस पर कोई एतराज है क्या आपको? देखिए, जोशीमठ तो नया बन ही नहीं सकता है। जोशीमठ हमारे सामरिक, धार्मिक, आर्थिक और हर नहीं लगभग भाई ऐसा कैसे कह सकते हैं कि नया जोशीमठ बस ही नहीं सकता है। ये तो एक मिनट बिल्कुल जायज बात कह रहे हैं। ये जो बीच में बोल देते हैं जब आपको पता ही नहीं है। जोशीमठ आज का है, सनातन संस्कृति का सबसे पुराना केंद्र है वो, उसको बसाया जा सकता उमा है। जी मैं उत्तर दे देता हूँ, एक मिनट लखपत जी मैं उत्तर दे देता हूँ। देखिए एक मिनट लखपत जी मैं समझा देता हूँ उमा जी को, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सनातन धर्म को समझने वाले अगर ये समझ लें तो आप दोबारा दूसरा काशी नहीं बना सकते, दूसरा अयोध्या नहीं बना सकते। मेरी बात समझ रहे हैं आप? दूसरा मथुरा नहीं बसा सकते, जोशीमठ वही है। आप दूसरा केदारनाथ और बद्रीनाथ नहीं बसा सकते, दूसरा गंगोत्री नहीं बना सकते, तो उसी तरह दूसरा जोशीमठ नहीं बन सकता। तिलक भाई, मैं जोशीमठ की धार्मिक महत्ता समझती हूँ, लेकिन अगर जोशीमठ पूरा तबाह हो गया फिर क्या करेंगे? आप क्या मौत के मुहाने पर लोगों को बैठा कर रखेंगे? ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई। नहीं, कहता हुआ जोशीमठ खाली करवा दीजिए, हम तो कह ही नहीं रहे वहाँ पे कुछ मंदिर और कुछ छोड़ दीजिए। एक मिनट, ये गलत चीज है जो कह रहे उमा जी, ये गलत कह रहे कि तबाह हो रहा जोशीमठ। मैं तबाही की बात नहीं कर रही हूँ भाई, मैं सिंपल ये कह रही हूँ जो इस समय हालात है जोशीमठ के, वहाँ से लोगों को निकालना पड़ेगा पूरा ना। जोशीमठ खत्म हो गया, तबाह हो गया। हमारे कई विद्वान साथियों ने यह सब काम किया। 10 दिन तक जोशीमठ को लेकर ऐसा कोहराम मचाया कि जोशीमठ आज नहीं तो अभी गया, बस अभी गया। यह गलत संदेश चला जाता है, पूरे उत्तराखंड में नहीं पूरे देश में गलत संदेश जाता है। निश्चित रूप से यही समझने की जरूरत है। इसी बात को लेके हम कह रहे हैं कि जो वहाँ पे दिक्कतें हैं, सरकार ने उन दिक्कतों को बढ़ाने का काम किया है। ठीक, कुंवर साहब फाइनल कमेंट आपका, फाइनल कमेंट आपका काम किया है। इसी वन टाइम सेटलमेंट की मांग लगातार हो रही है। आज तक जोशीमठ में इस जो इतना बड़ा ये कोहराम मचाया हुआ है हमारे विपक्षी साथियों ने, एक भी सिंगल कैजुअलिटी नहीं हुई अभी तक, वहाँ एक भी भवन नहीं गिरा। और हमारी सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी का निरंतर यही प्रयास है कि वहाँ कोई कैजुअलिटी ना हो, कोई भवन ना गिरे। हाँ, जो कुछ एक दो बहुमंजिला कुंवर साहब एक चलते चलते सुझाव दे जाता हूँ, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। अगर ये लोग अफवाह फैला रहे हैं ना, आपके मंत्री तो देहरादून में है, कहाँ मेरे को सब मालूम है। और ये जो जिनका जिक्र कर रहे हैं ना लखपत साहब, मुझे उनके घर का देहरादून का एड्रेस भी मालूम है। ठीक, जो देहरादून में आकर बस गए, जो जिनके विधायक का जिक्र ये कर रहे हैं, कहेंगे तो मैं एड्रेस भी दे दूंगा। लखपत जी जानते हैं। अपने मंत्रियों को बोलिए कि जाकर कैंप करें वहां पर, अगर ये भ्रम दूर करना है तो। निश्चित तौर पर आपके सुझाव का स्वागत है और थैंक यू, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया लखपत जी, आपका भी, उमा जी आपका भी, कुंवर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैसे बसेगा नया जोशीमठ, इसका इंतजार सबको है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।